ये है सुंदर पिचाई और ये है सत्य नडेला। तीसरा का नाम है जयश्री उल्लास। ये दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों को चलाते हैं। आप समझ सकते हैं, बड़े कंपनी जैसे गूगल ऐसे कंपनी को चलाते हैं, और ये इंडियन है और ये विदेशी कंपनी को चलाते हैं। लेकिन आपको पता है, ये न्यूज़ पे आते हैं तो इंडियंस खुश होते हैं। देखो, एक भारतीय ने दुनिया जीत ली है, विदेशी कंपनी पे राज करता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ये अगर भारत में रहकर अगर भारत को चलाते तो कितना बढ़िया रहता। अगर ये आज भारत में रहते तो आज भारत की तस्वीरें कुछ और होती, कुछ और नहीं, बहुत बढ़िया होती है। हमारे देश की प्रीमियम संस्था में जो कि हमारे जनता पब्लिक के टैक्स और सरकार के पैसों से जो वहाँ खर्च होती है, उस पे पढ़ने के बाद देश में नहीं रह के विदेश में जाते हैं, विदेशी काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ बात है या कुछ कहानी कुछ और है? आज की वीडियो में हम इसी ब्रेन ड्रेन के पीछे की असली वजह को बताएंगे, बिना किसी फिल्टर का और डेटा और फैक्ट्स के आधारित। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। पार्लियामेंट में दी गई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से अब तक 16 लाख लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ दिया, यानी कि अपनी नागरिकता को छोड़ दी। और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल यानी 2024 और 25 में ये संख्या सबसे ऊंचा स्तर पर रहा है। हर दिन 800 से ज़्यादा लोग अपने भारतीय पासपोर्ट रेंडर करते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, लोग तो आते जाते हैं। लेकिन दोस्त, समस्या ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं, समस्या ये है कि बहुत बढ़िया लोग जा रहे हैं ना। IITians से जा रहे हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली जैसे प्लेटफॉर्म को देखिए। टॉप 1000 रैंकर्स में से करीब 5% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद, मतलब IIT की डिग्री के बाद अपने जॉब के लिए घर द्वार छोड़ देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? IIT में। खर्च किसकी होती है? सरकार की। पैसा किसका है? पब्लिक का। और ये जॉब कहाँ करते हैं? फॉरेन में, यानी कि विदेश में। हम 30 लाख से 40 लाख सब्सिडी देते हैं। ये पैसा भारत की विकास के लिए निवेश किया गया था, लेकिन इसका रिटर्न मिल रहा है अमेरिका के GDP को, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं IITian को, और इस IITian को इंडिया में उतना अच्छा लेवल का जॉब मिलता नहीं है, तो वो विदेश में जाते हैं और वहीं पे अपना काम करते हैं। दुनिया की बाकी देशों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अमेरिका अपने GDP का 3.4% सिर्फ रिसर्च पे खर्च करता है। आप सोच सकते हैं अमेरिका का टोटल वेल्थ कितना होगा, उसमें 3.4% सिर्फ रिसर्च। चीन जैसे देश 2.4% रिसर्च पे करता है। इंडिया कितना करता होगा? इंडिया 0.7% से भी नीचे अटका हुआ, उससे भी नीचे करता है। आप बताइए कितना ही करता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट को भारत में फाइनेंस नहीं मिलेगी तो वो फॉरेन कंट्री में जाएगा ही जाएगा, और उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो इस लेवल का मेहनत किया, उसको पास उतना सैलरी होना चाहिए। तो लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल ये है कि आखिर क्यों? हमारे देश की IITians गद्दार हैं, बेहतरीन दिमाग वाला गद्दार है, या हमारे सिस्टम में कोई बड़ी खराबी चल रही है? तो चलिए फैक्टर को समझते हैं। तो फैक्टर को समझिए। सबसे पहला कारण क्या है? पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक IITian जब देखता है कि 30 लाख सैलरी के बाद उसे टूटी हुई सड़कों पे चलना पड़े, जहरीली हवा मिले, ट्रैफिक वाला रोड से जूझना पड़े, तो उसे लगता है कि मेरा टैक्स बेकार जा रहा है। मैं इस देश में टैक्स देता हूँ, मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो अदर कंट्री में मिलती है। तो वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे हवा शुद्ध मिलती है, ट्रैफिक नहीं रहती है, और ये तो हो गया। और दूसरा कारण है लैक ऑफ रिसर्च बजट। हमारे भारत की सरकार आपको बताए थे कि 0.7% खर्च करती है रिसर्च पे, और वो भी नहीं करते, उसे कम। एक साइंटिस्ट जो कैंसर की दवा खोजता है, उसे सरकारी
अफसरों के बीच में जा कर के दौड़ना धूपना पड़ता है, तब उसे फंड मिलती है कि रिसर्च करो। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत बड़ी बात है कि साइंटिस्ट को ऐसा करना पड़ता है। यही आप विदेश में देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा सवाल ये है, विदेश देख क्या विदेश उन्हें सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, ठीक, विदेश उन्हें सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, डिग्निटी ऑफ लेबर दे रहा है। विदेश एक जूनियर इंजीनियर के राय का उतना ही कद्र होता है जितने सीनियर इंजीनियर के। भारत में ये नहीं होता, अक्सर सीनियर इंजीनियर छोटे को दबा देते हैं। लेकिन और तीसरा बड़ा सच है सोशल सिक्योरिटी। यूरोप में आप नौकरी पे चले जाएं तो सरकार आपके घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई सब खर्च उठाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा दिया सिक्योरिटी नहीं है यहाँ। क्या आप निश्चय भविष्य में रहना चाहेंगे या फिर ऐसे भविष्य में जहाँ रोड खराब हो, हवा खराब हो, ट्रैफिक वाला हो? तो इसी कारण सब 26 में भारत के लिए कुछ अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन वैली छोड़कर कई इंजीनियर्स बेंगलुरु वापस आ गए ताकि वो इंडिया में कुछ कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो द हार्ड सोल्यूशन ऑफ दिस मतलब समाधान क्या है? पर ये काफ़ी है? समाधान सिर्फ एक कहना नहीं कि भारत में लौटना, भारत में जाओ तो ये समाधान हो गया। नहीं, इकोसिस्टम बनाना होगा। जब तक गवर्नमेंट को 3% तक रिसर्च पे खर्चा नहीं करेगी, जब तक मेरिट टैलेंटेड राजनीतिक से ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत टैलेंटेड लोग को राजनीतिक से ऊपर रखना चाहिए। जो नहीं कुछ जानता है उसे जो जानने वाले को ऊपर रखना चाहिए। उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो नहीं, कम से कम जो टैक्स भरता है उसके हिसाब से उसको रोड, घर, सिक्योरिटी, हवा, पानी ये तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स नीड्स है। मतलब जो अपने टैक्स पेयर हैं उन्हें बुनियादी सुविधा नहीं देंगे तो तब तक ये ब्रेन ड्रेन नहीं रुकेगा। आपसे एक सवाल है, क्या आपको आज अभी इसी टाइम अमेरिका या यूरोप जैसे देश की कंपनी बुलाएगी, आपको पास वीज़ा रहेगा, तो क्या आप भारत छोड़ देंगे यहाँ या फिर यहाँ रुककर सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे? आप अपनी ईमानदारी से राय कमेंट करिए। आपको एनालिसिस पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो एक जिम्मेदार कान तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।